गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आपके जीवन में जो सपने हैं या जो सक्सेस है, जिसकी जरूरत हर इंसान को है। हर इंसान चाहता है अपने जीवन में सक्सेस होना, कामयाब होना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती लोगों को। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी टॉपिक्स है, कुछ ऐसी टूल्स है जिसे हम लोग फॉलो नहीं करते, जिससे हम लोग नहीं मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सक्सेस है, सक्सेस की कुछ अपनी प्राइस है जिसे हर एक इंसान को चुकानी पड़ती है, देनी पड़ती है। सक्सेस की कुछ टूल्स है जिसे हमें अपने जीवन में यूज करना पड़ता है, तो ही हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस की कुछ प्रोसेस है जिसे हम लोग अगर फॉलो करते हैं, अगर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ही हम लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो मैं गोविंदा भगत, बिजनेस कोच एंड ट्रेनर, आप सभी का इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में। वो टूल्स क्या है? जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में, या जो हम लोग बचपन में स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हमारा एक बोर्ड रहता था जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड भी कहते थे, नोटिस बोर्ड भी कहते थे। लेकिन एक ऐसा टूल्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए चाहिए, उसे हम लोग एक्शन बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक्शन बोर्ड है क्या? इसे कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इसे बनाएं और कैसे इसको फॉलो करें, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में कामयाब हो पाए। तो आज मैं आपको एक एक्शन बोर्ड के बारे में बताऊंगा। अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो करते हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप भी अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। आप भी अपने जीवन के हर एक उस पैरामीटर को अचीव कर सकते हैं जो आपका गोल्स है, टारगेट्स है, जो आपका सपना है। तो आइए चलते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। एक्शन बोर्ड, एक्शन बोर्ड, हम लोग जिस तरीके से बोर्ड होता है, मतलब उस बोर्ड में जो मेन टॉपिक होना चाहिए वो होता है हमारा मिशन या हमारा जो टारगेट। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान का अपना टारगेट होता है, अपना सोच होता है। और
उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मतलब उस मिशन को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारा मेन बेसिक टूल्स है, 2 टूल्स है जिसे हम लोग एक विजन बोर्ड के नाम से मतलब विजन, जिसका विजन क्लियर हो, और दूसरा है एक्शन, जो एक्शन को एग्जीक्यूट करके हम लोग उस टारगेट को या उस मिशन को अचीव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस मिशन उस एक्शन टूल्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली एक्शन टूल्स बनाना, एक्शन बोर्ड बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। आप उसे बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। एक्शन बोर्ड को हम लोग मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनेज करता है। हम लोग जब कहीं पे इवेंट होता है, कहीं ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इवेंट, या जिस पद्धति, जिस प्रोसेस से हम लोग किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे हम लोग एक्शन बोर्ड कहते हैं। एक्शन बोर्ड बनाना बहुत ईज़ी है, और शुरुआत में बताया, इसका कुछ टॉपिक्स है, पॉइंट्स है जिसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट्स है गोल को सेट करना, मतलब लिस्टिंग ऑफ गोल्स। हमारा साल भर का जो टारगेट्स है, साल भर का मतलब पूरे करंट ईयर का, इस ईयर का जो गोल्स है, उसे हम लोग नोट डाउन करेंगे। नोट आउट करने के बाद में जो बोर्ड होता है एक्शन बोर्ड, उसके अंदर में माउंट कर देंगे, लगा देंगे, पिन अप कर देंगे, क्योंकि वहां से हम लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा जो गोल्स होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, और आपका अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा हम लोग का गोल्स नहीं होना चाहिए जो कि अचीव ना कर पाए या रियल ना हो। जैसे अगर मतलब चाँद पे ज़मीन अगर ये घर बनाना तो रियलिस्टिक नहीं है। अ, उसी तरीके से हम लोग का जो भी मतलब जैसे जो सपना होता है गाड़ी खरीदना, तो गाड़ी कौन-सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, देखने में उसका कलर कैसा होना चाहिए। एक घर अगर हम लोग सोचते हैं कि घर का सपना गोल है, तो वो घर कैसा होना चाहिए, ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा, डिज़ाइन कैसा, किस तरीके से बनाया जाए। तो टोटल का टोटल एक प्लानिंग किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग कोई भी एक्टिविटी होता है तो उसका पहले प्लानिंग करते हैं। ताजमहल ऐसे नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ताजमहल का पहले प्लानिंग हुआ तो जाके ताजमहल को बनाया गया। उसी तरीके से हम लोग अगर अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हम लोग को अपना प्लानिंग पहले करना पड़ता है। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके उसे एक्शन मोड में ला करके तब जाके हम लोग अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो इस एक्शन बोर्ड को बनाने के दौरान आपका जो विजन है, मतलब जो ड्रीम है, उसको आप इमेजिन कीजिए, उसका इमेज कोशिश कीजिए कि अगर आप बोर्ड बनाते हैं तो उस बोर्ड पर आपका जो गोल्स है उसका इमेज फोटो फोटो आप कैप्चर करके उसे प्रिंट करके आप उस बोर्ड पे लगा सकते हैं, जिससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा बोर्ड मतलब ये मेरा सपना है, इसे मुझे अचीव करना है। और जो पिक्चर या जो इमेजेस आप बोर्ड पे लगाते हैं तो उसे प्रॉपर्ली अरेंज करें। आपका जो मेन जो प्रायोरिटी है, जो पहला प्रायोरिटी है आप उसे पहले रखें, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके रख सकते हैं। प्लस उसके साथ में उसका डेट फिक्सिंग भी कर सकते हैं कि मुझे इतने समय में इस चीज़ को अचीव करना है, मुझे इतने दिन में इसको अचीव करना है। उसके साथ उसका क्या-क्या एक्टिविटी होना चाहिए, एक-एक एक्टिविटी को मुझे वहाँ पे लिखना है। क्योंकि जो सपना है, क्योंकि जब हम लोग घर बनाने का जो प्रोसेस है, तो उस दौरान देखते हैं पहले हम लोग को इतना ज़मीन खरीदना होगा, इतना फील्ड लेना होगा इस एरिया में 1000 स्क्वायर फीट का, या उस तरीके से हर एक चीज़ का प्लानिंग किया जाता है। तो हम लोग का भी प्लानिंग उसके अंदर में एक्शन टेक्स्ट रहना चाहिए, जहाँ पे हम लोग लिख पाएँ कि हाँ, मेरा इतना प्लॉटिंग होना चाहिए, इतना फील्ड होना चाहिए, इतना गार्डनिंग होना चाहिए, इस तरीके से। प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए, वो जो बोर्ड बनाते हैं वो एक ऐसे पोज़ीशन पे लगाएँ, एक ऐसी जगह लगाएँ जहाँ हम लोग हर टाइम उसे देख पाएँ, उसे इमेजिन कर पाएँ। जैसा कि हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कहीं न कहीं पोस्टर लगाते हैं जब किसी चीज़ को नोट डाउन करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक्शन बोर्ड को हम लोग अपने रूम के किसी वॉल में लगाएँ, जहाँ पे हम लोग फेस टू फेस उसे मॉर्निंग में उठने के साथ में हम लोग देख पाएँ, और रात को सोने से पहले उसे देख पाएँ, और उसे विजुअलाइज़ करें, उसे रियलाइज़ करें कि हाँ, ये मेरा गोल है, मेरा ये सपना है, इसे मैं अचीव करना चाहता हूँ। क्योंकि जब-जब उसे मैं देखूँगा, उसे फ़ॉलो करूँगा, तो क्या होगा, ये मेरे माइंड को स्टिमुलेट करता है।
मेरे माइंड को मोटिवेट करता है कि हाँ, मुझे इस चीज को अचीव करना है, इस चीज को इस तरीके से प्रोसेस करना है, एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है। प्लस ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है, मतलब उसके साथ में रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाता है। जो मेरा गोल्स है, टारगेट्स है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके टारगेट्स तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ डायरी में होता है, वो भी बंद डायरी में होता है, वो शायद उसे ओपन करके कभी देखते नहीं है, जिसकी वजह से उनका वो जो गोल सपना वो वैसा का वैसे ही पड़ा रह जाता है। लेकिन अगर हमारा गोल और जो ड्रीम्स या जो टारगेट्स है, अगर हमारे फेस के सामने अगर डेली रहे, तो हम लोग उसे देख करके मोटिवेट भी होते हैं। प्लस इस प्रोसेस में जब आप शुरुआती दौर में इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको आगे भी बताएँगे कैसे इसको करना है। जब इसको शुरुआती दौर में करेंगे तो आपका कुछ-कुछ गोल्स अचीव होता है, तो आप उसे टिक डाउन करें, नोट डाउन करें कि हाँ, ये मेरा हो चुका है, इसके बाद में ये मेरा मतलब टारगेट्स है। अब आते हैं कुछ-कुछ एक्टिविटी जिसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि मैनिफेस्ट मनी मीन्स हमें मनी को अरेंज करना है, मनी को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। बिज़नेस तो हर कोई करता है, नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई करता है, लेकिन बहुत जगह लोग पैसे लगा देते हैं, बहुत जगह पैसे फँसाते हैं। लेकिन वहाँ पे उस तरीके का काम नहीं है, हमें क्या करना है, अपने मनी को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको मैनेज करके रखना है। क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है, उस तरीके से। हमें क्या करना है, अपने सेल करना है कुछ प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे सेल करना है। उसके साथ-साथ क्या करना है, हमारे जो क्लाइंट्स बेस को इंक्रीज़ करना है। मीन्स हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर को इंक्रीज़ करना है। हमारा जो ऑडियंस है, जो हमें सुनते हैं या जो हमें जानते हैं, उसको भी इंक्रीज़ करना है। ये हम लोग बहुत अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, ये आपको आगे दिखाते हैं। प्लस हमारा जो बिज़नेस स्किल्स है, उसको हम लोग को डेवलप करना और हाइली एजुकेटेड मतलब जितना ज़्यादा नॉलेज हो, उतना ज़्यादा हमारे बिज़नेस के लिए बेनिफिटेड है। तो आप लोग कोशिश करें कि जहाँ पे मतलब जो भी आप जहाँ से भी आप अपने बिज़नेस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे नए-नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ से हम लोग को जानकारी मिलती है, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। प्लस अलग-अलग कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ ये सब, तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस हम अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकते हैं, प्लस हमारे माइंडसेट को भी डेवलप कर सकते हैं। क्या आप लोगों का सबका खुद का गोल सेटिंग है? अगर गोल सेटिंग है तो उसे एग्ज़ीक्यूट करने का समय आ गया है। आप उसे एक्शन बोर्ड में आप लाते हैं, उसे एग्ज़ीक्यूट करके अपने सपने को अचीव करते हो, सक्सेस को पाते हैं। अब मतलब इस एक्टिविटी को हम लोग 3 तरीके से फिक्स अप किए हैं, मतलब 3 तरीके के एग्जीक्यूट करते एक्टिविटी करते हैं, एक्शन बोर्ड बनाते हैं। पहला उन लोगों के लिए जो फुल टाइमर है। फुल टाइमर मीन्स जो 8 से 10 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम देते हैं, वो किस तरीके से एक्शन बोर्ड को बनाएँ। दूसरा वो लोग होते हैं जो कि पार्ट टाइमर है, जो कि 2-4 घंटे के लिए काम करते हैं। उन लोगों के लिए कैसे एक्शन बोर्ड बनाया जाए, उन लोगों को भी बताया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑल टाइमर है, मतलब 24 घंटे ही काम करते हैं, तो उनके लिए भी वो प्लानिंग किया गया है, जिस तरीके से वो लोग एक्शन प्लान को बना पाएँ। मतलब एक्शन बोर्ड क्या होता है? एक्शन बोर्ड का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब हम लोग अपने समय को कैसे किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें, किस तरीके से करें कि हमारा समय भी बर्बाद ना हो और हम अपने सक्सेस को भी ईज़िली अचीव कर पाएँ। तो फुल टाइमर के लिए मैं पहले बताता हूँ, कम से कम 10 मिनट्स वो अपने माइंडफुलनेस के लिए यूज़ करे। 10 मिनट माइंडफुलनेस का मतलब होता है, वो अपने आप से टॉक बात करे। जैसे एक इंसान होता है ना, अपने एक कमरे में रहकर अपने आप से बात करता है, अपने विज़न को, अपने गोल्स को रियलाइज़ करता है, उसे फ़ील करता है अपने दिल से। तो आप कोशिश करें कि आप जहाँ पे भी रहें, सुबह-सुबह उठकर जो आपके सपने हैं उसे फ़ील करें। उसे आप पढ़ें, देखें कि हाँ, इसका क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस, अगर ना मेरा वो सपना अगर पूरा ना हो तो मेरे कितना वो तकलीफ होता है, कितना जीवन में दुःख तकलीफ है। अगर उस सपने को हम लोग अचीव करते हैं, तो हमारे जीवन में कितनी उन्नति होती है और क्या खुशी आती है।
तो वो फीलिंग आपके अंदर में जागना चाहिए, वो फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो सपना पूरा ना हो तो शायद आप जी ना पाए। इस तरीके का फीलिंग हो तो आप 10 मिनट्स इसके लिए आप निकाल सकते हैं। प्लस 20 मिनट्स 20 मिनट्स का आप मोटिवेशन वीडियोस ले सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं मोटिवेशनल। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तो आते हैं लेकिन टूट जल्दी जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी इजीली मतलब लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। अगर एक इंसान मोटिवेटेड रहता है, तो उसके अंदर में वो करने की एफिशिएंसी बहुत तेजी से हो जाता है, वो अपने काम को बहुत तेजी से करने लगता है। मतलब जो एक्शन बोर्ड है ना, एक्शन बोर्ड को बहुत तेजी से फॉलो करता है, अगर वो मोटिवेटेड है। तो कोशिश करें कि 20 मिनट्स इन अ मॉर्निंग और रात को समय आप इसको निकाल सकते हैं, और उस दौरान आप मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियो सुनकर आप अपने आप को डे टू डे लाइफ में आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। 30 मिनट्स फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। हर एक इंसान स्वस्थ तो रहना चाहता है, लेकिन वो स्वस्थ रह नहीं पाता। अगर हम स्वस्थ ना रहे तो नेटवर्क मार्केटिंग में या जिस भी बिजनेस में आप है, वहां पे आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, एक्शन मोड में नहीं रह पाएंगे। तो कोशिश करें 30 मिनट्स आप अपने लाइफ का, डेली लाइफ का 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को मोटिवेट करें, मेडिटेटेड रहे, इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि एक्सरसाइज के साथ में आपका ब्रेन का जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, माइंड फ्रेश रहता है, और आप किसी भी काम को बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 40 मिनट्स, जो फोर्थ पॉइंट है, 40 मिनट्स क्या करता है? इलेवेशन कॉल्स एंड व्हाट्सएप बॉन्डिंग। ये क्या होता है? इलेवेशन कॉल्स क्या होता है? हमारे जो टीम्स है, चाहे वो 2 की टीम्स हो, चाहे वो 4 की टीम्स हो, या बहुत बड़ी टीम्स हो, हम मॉर्निंग में उठने के बाद में कम से कम 40 मिनट्स अपने टीम के साथ में बात करें, उनके साथ में इंटरकनेक्ट करे, उनके साथ में रिलेशन बिल्डअप करे। क्यों? क्योंकि उनके साथ में जितना अच्छा रिलेशन रहेगा, जितना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। आप उतने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। और व्हाट्सएप बॉन्डिंग, इस 40 मिनट में 5 से 10 मिनट टाइम निकाले, जिसमें आप व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स के साथ में बॉन्डिंग बना सके, उनके साथ में टैगिंग कर सकते हैं, उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आगे का जो प्रोसेस है आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है, 50 मिनट्स आपका प्रोस्पेक्टिंग कॉल होना चाहिए। 50 मिनट्स प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स का मीन्स मतलब होता है, ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग, ये टोटल के टोटल हमारे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में डिपेंड करता है। क्योंकि अगर एक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर मछली का पानी मतलब तालाब का पानी भी रुक जाए ना तो खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में प्रोस्पेक्टिंग ना हो तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी धीरे-धीरे खत्म हो सकता है। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या कोशिश करें कि हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग है, वो प्रोस्पेक्टिंग इम्प्रूव करे, कॉल्स को बढ़ाए। तो जिसकी वजह से हमारा जो टीम वर्क होगा वो डेली बेसिस पे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम 50 मिनट्स प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स करें, प्लस उसके साथ में 6 पॉइंट जो है, 60 मिनट्स प्रेजेंटेशन, 2 प्रेजेंटेशंस। आप लोग अगर लीडर्स हैं और आपके अंदर में वो हुनर है, तो आप लोग एक प्रेजेंटेशन 60 मिनट्स का आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को भी मार्केटिंग प्लान या जो भी है आपका, जिस भी फील्ड में है, आप लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। क्योंकि 60 मिनट्स एक नॉमिनल मतलब बहुत ही अच्छा ये है। अगर इससे ज्यादा अगर कोई समय लेता है तो बोरिंग टाइम हो जाता है। लेकिन अगर एक इंसान 60 मिनट्स के अंदर में प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ मतलब इसके बाद में क्या करना है, हमारा जो एक्टिविटी है ये फॉलो अप करना है। फॉलो अप कितने मिनट का होना चाहिए? 50 मिनट्स। फॉलो अप कॉल्स जो होना चाहिए 50 मिनट्स का। मीन्स जो भी हम लोग प्रोस्पेक्टिंग किया या जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन किए, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है क्या, लोग ये गलती करते हैं कि वो जब किसी के साथ में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब प्रोस्पेक्टिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन उनका फॉलो अप नहीं हो पाता है। मेरे हिसाब से
कुछ ही लोग ऐसे हैं, मतलब 100 में 1% ही ऐसा है जो कि बिना फॉलोअप का ज्वाइन करता है, लेकिन 99% लोगों को ज्वाइन कराने के लिए फॉलोअप का रिक्वायरमेंट है। तो फॉलोअप बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है, उसका फॉलोअप इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो कोशिश करें कि आपका जो फॉलोअप हो ना डेली बेसिस पे हो, और डेली बेसिस पे जब ये एक्टिविटी आपका एग्जीक्यूट होगा, आप इसको करेंगे, तो क्या होगा, आपका टीम ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगा। प्लस आप जो मॉर्निंग में अपने टीम्स के साथ में बात किए, उनके उनके साथ में जो उनका एक्टिविटी है, जो शेड्यूल फिक्स अप किए, तो आपका टारगेट, मेन टारगेट रहेगा कि इवनिंग के टाइम में 40 मिनट्स उनका रिव्यू कॉल करवाएँ। रिव्यू कॉल का मतलब उनसे बात करें कि आज का क्या-क्या उनका उनके साथ में एक्टिविटी हुआ, कहाँ पे फ़ॉलो-अप हुआ, कहाँ पे प्रेज़ेंटेशन हुआ, क्या-क्या दिक्कतें आई उनके साथ में, कहाँ-कहाँ पे उन लोगों को रुकावट, बैरियर्स झेलना पड़ा, क्या-क्या ऑब्जेक्शंस आए। तो क्या है, वो लोग अपने उस ऑब्जेक्शंस को आपके साथ में शेयर करेंगे, तो उनका जो कॉन्सेप्ट्स है, जो उनका क्वेरी है, वो धीरे-धीरे उनका डेली बेसिस पे उनका क्लियर होते चला जाएगा। जिसकी वजह से उनका जितना जल्दी उनका क्वेरी क्लियर होगा, उतना जल्दी वो अपने आप को डेवलप कर पाएँगे, इस बिज़नेस में ग्रोथ ला पाएँगे। इसके बाद में हम लोग का जो एक्टिविटी है वो 30 मिनट्स का है। सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में हम लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए एक्टिविटी करना है आपको 20 मिनट्स का कहते हैं, जो कि बॉडी करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। तो आज आप लोग भी अपने आप को ये कर लें कि आप लोग जहाँ पे भी है, आप उस चीज को बुक्स रीडिंग करना चालू कर दें। इस बुक्स रीडिंग में क्या होगा, आप सीख पाएँगे कि कैसे मतलब नए-नए प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी ले पाएँगे, उससे एग्ज़ीक्यूट मतलब उस प्रोडक्ट्स को अपने फील्ड में शेयर कर पाएँगे। प्लस जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, आप सीख हाउ टू टॉक, आप लोगों के साथ में कैसे बातें सीख सकते हैं। तो आप लोग जहाँ पे भी हो, आप लोग डेली बेसिस पे बुक्स रीडिंग करें, मिनिमम 20 मिनट्स अगर रीडिंग करते हैं, तो आप इज़िली बहुत जल्दी से अपने अपने जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। प्लस आप मिनिमम 10 मिनट्स निकाले ग्रेटिट्यूड के लिए। मीन्स आप उन लोगों का धन्यवाद करें जो इस बिज़नेस में आपका सपोर्ट करते हैं, साथ करते हैं।